फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे थे कि दानियल नबी के 70वें सप्ताह को, जो 7 साल का है, जिसमें एंटी क्राइस्ट जो है राज्य करेगा, और उसके पहले 3.5 साल में वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने देगा, और दूसरे 3.5 साल में जो है वो पृथ्वी के लोगों के ऊपर अपनी छाप लगाएगा। आज उसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की अंतिम विपत्तियां जो है इस काल के दौरान, वे लोग जिन्होंने शैतान की छाप अपने माथे पर और अपने दाहिने हाथ पर ली थी, उनके ऊपर आ पड़ेंगे। और ये जो काल है, जैसा मैंने बार बार बताया कि ये काल जो है रैप्चर ऑफ चर्च, मतलब धर्मी जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया उठाए जाने के बाद होगा और मसीह के द्वितीय आगमन के पहले होगा। और ये काल जो है 70वां वर्ष, 7 साल का काल। और आज हम इसका दूसरा हिस्सा देख रहे हैं कि उन लोगों पर जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, उनके ऊपर परमेश्वर की अंतिम विपत्ति जो प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में आई है, उसको हम थोड़ी देर तक देखेंगे और कैसे वे परमेश्वर के प्रकोप का सामना करेंगे। सो आए मेरे साथ चलें। 7th वाइल ऑफ रात ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य का 16वां अध्याय जो है इस अंतिम विपत्ति के बारे में जो है कहता है, बताता है। और ये परमेश्वर का 7वां स्वर्गदूत जब उसने तुरही फूकी, सो इस 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत जो है होगा, ऐसा बाइबल बताती है। और वह 7वीं तुरही फूकने पर 7 कटोरे लिए वे 7 स्वर्गदूत तैयार हुए और पृथ्वी पर वे सारी विपत्तियों को लेकर के आ गए। वे क्या हैं, हम एक एक करके देखते जाएंगे। और पहले ये 7 विपत्तियों का एक समरी है कि परमेश्वर के प्रकोप का अंतिम बिंदु जो है इन 7 कटोरों के द्वारा पृथ्वी के लोगों पर आया। उसकी ये समरी और एक छोटा सा चार्ट है जिसमें इन 7 विपत्तियों को बताया गया है। 7 स्वर्गदूत तैयार हो गए अपने कटोरे पृथ्वी पर डालने के लिए, और एक एक करके 7 स्वर्गदूत ने अपने कटोरे जो है पृथ्वी पर जो है डालते गए। और जैसा मैंने बताया, ये उस समय होगा जो दानियल नबी का दूसरा हिस्सा 3.5 साल का रहेगा, जिसमें कल हमने देखा था कि शैतान जो है या एंटी क्राइस्ट जो है अपने लोगों के माथों पर और उनके दाहिने हाथ पर चिन्ह लगाने लगा। और इसी 3.5 साल के क्लेश के दौरान ये सब जो पृथ्वी पर रहेंगे परमेश्वर के प्रकोप का सामना करेंगे। सो एक एक करके जो है हम इन कटोरों को जो पृथ्वी पर डाले गए और बाइबल इस विषय में क्या बताती है, वो हम देखते जाएंगे। और पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जो है पृथ्वी पर उंडेला और एक प्रकार का फोड़ा उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर शैतान ने अपनी छाप दी थी, उनके ऊपर वो कर क्या गया। और ये सारी पृथ्वी पर हुआ, ये एक देश में, एक रीजन में नहीं हुआ, ये सब उन लोगों पर हुआ। और 7वां स्वर्गदूत में से पहला जिसने अपना कटोरा
पृथ्वी पर उंडेला और एक प्रकार के फोड़े सब लोगों के ऊपर आए और ये मेलिग्नेंसी कहा गया है। ये फोड़े सारी पृथ्वी पर और सब लोगों में, जैसे कोरोना का जो भय लोगों में आया, यहां कुछ लोग बच गए, लेकिन इस प्रकोप में कोई भी लोग नहीं बच पाएंगे और सबकी मृत्यु निश्चित है। और ये सबके ऊपर ये फोड़े आए और सब लोग, पृथ्वी पर सब लोग, चाहे अफ्रीका के, चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे एशिया के, चाहे कहीं और के, ऑस्ट्रेलिया के, सब लोगों के शरीरों पर ये फोड़े आए और लोग जो है फोड़ों के मारे जो है चिल्लाने लगे, खुजालने लगे। मौत उनको नहीं आई और वे सब जिनके ऊपर शैतान की छाप थी, वे इन फोड़ों की मारों को सहेंगे। और ये फोड़े सब लोगों पर आए, सब लोगों पर आए। और दूसरा स्वर्गदूत तैयार हुआ और इसने जो है अपने कटोरे को समुद्र पर उंडेल दिया और समुद्र जो है उसका हर प्राणी मर गया। अभी तक तो कुछ बच रहे थे, लेकिन दूसरी विपत्ति समुद्र पर आई। समुद्र का हर प्राणी मर गया और समुद्र का पानी लहू का सा लाल हो गया। सो दूसरी विपत्ति जो है समुद्र पर आई। और आपको याद है कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है और ये दूसरी विपत्ति जो है समुद्र पर, तो समुद्र का हर प्राणी, बाइबल में लिखा है हर प्राणी मर गया और समुद्र का पानी जो है लहू का सा लाल हो गया। और कैसा होगा समुद्र का हिस्सा जब ये समुद्र कुछ ऐसा दिखाई देगा, सब तरफ लहू और लहू और लहू, लहू जैसा लाल हो गया, ऐसा बाइबल बताती है। और ये प्रकोप जो है, दूसरा प्रकोप जो है प्लानेट पृथ्वी पर, पृथ्वी के ग्रह पर, ये दूसरी विपत्ति जो परमेश्वर के प्रकोप की है आन पड़ी। सब तरफ लहू का सा लाल पानी। और तीसरा स्वर्गदूत तैयार हुआ, उसने अपना कटोरा जो है सारी नदियों पर और सब पानी के स्रोतों पर डाल दिया और जो पानी नदी, तालाबों और दूसरे स्रोतों का था वो सब लाल हो गया, वो लहू का सा लाल हो गया। और आपको याद है इसके पहले नील नदी का पानी लाल हो गया था मूसा के समय में, वैसा ही वो तो सिर्फ नील नदी का था। यहां तो सारी पृथ्वी की सारी नदियां, सारे तालाब, सारे पानी के स्रोत सब लहू के से लाल हो गए और सब तरफ मरी और मरी और मरी। चारों तरफ समुद्र में देखें तो मरी, पृथ्वी पर देखें तो मरी, पानी के स्रोतों पर देखें तो मरी। और चौथे स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर के निर्णय सही हैं, क्योंकि उसने पृथ्वी पर जो निर्णय किया वो अपने धार्मिकता के अनुसार और सारे लोगों के, संतों के, भविष्यवक्ताओं के जो है लहू का पलटा लिए लिया और सारा पानी पृथ्वी का सब लहू का सा लाल और लाल और लाल और सब तरफ। और
तब मैंने सिंहासन में से ये शब्द आते सुना कि हे परमेश्वर, तेरे निर्णय क्या ही सत्य और धर्म से भरे हुए हैं। और चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जो है सूर्य पर उंडेल दिया, और सूर्य जो है धधक उठा। अभी भी इतनी गर्मी है, उस समय तो इतनी गर्मी होगी कि लोग सूर्य की गर्मी को सह नहीं पाएंगे, और सूर्य की गर्मी के कारण जल उठेंगे सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर। ये चौथी विपत्ति। और जैसा मैंने बताया कि इस अंतिम विपत्तियों में कोई लोग बच जाएंगे तो नहीं बचेंगे, वे सब परमेश्वर के इस प्रकोप को जो है झेलेंगे। सूर्य जो है अग्नि जैसा लाल धधकता हुआ पृथ्वी पर, और इस सूर्य की रोशनी के कारण सब लोग जल उठेंगे। ये चौथी विपत्ति सब तरफ होगी। उन लोगों को फेस करनी होगी जो शैतान की छाप को अपने माथों पर, अपने हाथ पर लेंगे। वे सब परमेश्वर के इस प्रकोप को झेलेंगे, और सारी पृथ्वी जो है जल उठेगी। और कुछ एसी, कुछ कूलर, कुछ ठंडी चीज काम की नहीं रह जाएगी। और लोग जो हैं इस गर्मी के कारण इतना कष्ट सहेंगे, वे परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगेंगे, और नाम की निंदा करेंगे लेकिन मन नहीं फिराएंगे। और सब तरफ लोगों के ऐसे हाल हो जाएंगे, लोग भी हाल जीते जी जलेंगे। अभी तो नरक में आए नहीं है, लेकिन नरक आने के पहले ये अंतिम विपत्तियां जो हैं पृथ्वी पर होंगी। ये चिन्ह पृथ्वी पर होंगे और वे सब जलेंगे। और पांचवें स्वर्गदूत ने अपना जो है कटोरा उस पशु के सिंहासन पर डाल दिया, और पूरा पशु का सिंहासन जो है अंधकारमय हो गया, और लोग इस पीड़ा के कारण अपनी अपनी जबानें चबाने लगे। पांचवा कटोरा जो है पशु के सिंहासन पर, और सारा अंधकार हो गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जबान चबाने लगे। इतना दर्द, इतना दर्द, इतनी तकलीफ जो है, ये अंतिम विपत्तियां हैं जो इस 3.5 साल के काल के दौरान जो दानियल नबी ने कही थी, उसके दूसरे हाफ में, दूसरे 3.5 साल में ये विपत्तियां, पशु का सिंहासन पर उसने ये कटोरा उंडेल दिया, और सारा अंधकारमय हो गया। लोग अपनी जबानें चबाने लगे और कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया। सबसे अच्छी बात यह है, प्रभु की कलीसिया इस प्रकोप में शामिल नहीं है। धर्मी लोग इसमें शामिल नहीं है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वे शामिल नहीं है। जो प्रभु के साथ साथ चलते थे वे इसमें शामिल नहीं है। वे सब उठा लिए गए। और जो लोग विपत्तियां झेल रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा करी उन फोड़ों के कारण, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो है ऐसा मन नहीं दिया कि वे अपने कामों से मन फिराएं, और वे चिल्लाने लगे। सब तरफ, सारी दुनिया में शायद ऐसे सीन होंगे। फोड़ों की विपत्ति आ गई, समुद्र में, नदियों में, फिर सूर्य की विपत्ति, फिर अंधकार की विपत्ति, और लोग जो हैं जगह जगह मर रहे थे। साइंस फेल हो गया, लोगों के पैसे फेल हो गए। और छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जो है बहुत बड़ी
जो नदी है, जिसे यूफ्रात, और आपको याद है इस यूफ्रात नदी का वर्णन जो है, अदन के बगीचे में 4 नदियों में से एक नदी यूफ्रात है। और सद्दाम हुसैन के महल के पीछे इराक में ये आज भी एक जिंदा नदी है जो बहती है। और छठे स्वर्गदूत ने इस यूफ्रात नदी पर अपना कटोरा उंडेला और वो सूख गई, और पूर्वी राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो गया। और वे राजा जो है लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ये यूफ्रात नदी जो है वर्तमान में आज भी जो है इराक में पाई जाती है। और जैसे मैंने बताया, सद्दाम हुसैन के महल के पीछे इराक में ये नदी आज भी है। परमेश्वर की महानता देखें, कहा यूफ्रात का वर्णन उत्पत्ति के 2 अध्याय में, और कहा इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में। परमेश्वर की योजनाएं पृथ्वी के आरंभ से थी, ये हमें यहां प्रकट होता है। और जो है यूफ्रात नदी तुर्की से शुरू होकर के ये इराक का हिस्सा, इसमें सीरिया और बेबीलोन का हिस्सा, और फिर आकर के ये अरेबियन सागर में मिलती है। ये यूफ्रात नदी है। इस रहस्य को हम बाद में भी देखेंगे कि अदन का बगीचा भी यही था। यहां पर बेबीलोन था। पुराना इराक बेबीलोन के नाम से भी मशहूर था। और यहीं पर जो है अदन का बगीचा, जो हम आगे देखेंगे। और यूफ्रात नदी, उसके ऊपर बना हुआ ये पुल, और लोग इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हो गए। पूर्वी लोगों में जो है, पूर्वी देशों में जो है, वे सारे लोग जो अरब के कंट्री हैं, वे इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ये वो छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा यूफ्रात पे उंडेला, और जैसे ये बताया, यूफ्रात नदी ये रही, ये अदन के बगीचे की लोकेशंस, ये बेबीलोन जो है, और सीरिया से गुजरती हुई, इराक से गुजरती हुई ये नदी जो है। और मैंने 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में इस पशु के मुंह से और इस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से निकलते हुए देखा। ये अशुद्ध आत्माएं मेंढकों के रूप में इन अशुद्ध आत्माओं, इन पशु के मुंह से जो है निकलते हुए देखा। और ये वो आत्माएं थी जो पृथ्वी पर जो है चमत्कार करती थी, और पृथ्वी के राजाओं के उन्होंने परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयार किया, और वे राजा परमेश्वर से लड़ने को तैयार भी हो गए। और ये वो पृथ्वी के राजा, जो ये दुष्ट आत्माएं, विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं, इन्होंने पृथ्वी के राजाओं को तैयार किया कि वे परमेश्वर से लड़ें। प्रभु ने कहा कि देख, मैं चोर के न्याय माने ना जाऊंगा। धन्य है वो जो अपने कपड़ों की रखवाली करता है, ताकि नंगा ना फिरे और उसे शर्म ना आए।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये वो हिस्सा था द्वितीय वर्ल्ड वॉर का जहां पर एटम बम के बाद ऐसी स्थिति हो गई थी। और सब राजा मिल करके जो है प्रभु से लड़ने को तैयार हो गए। और वो जगह जो तैयार हुई, जहां वे लड़ने के लिए तैयार हुए, वो जगह थी अरमगेदोन। इसे अरमगेदोन का युद्ध भी कहा जाता है। और कल हम इस अरमगेदोन के युद्ध को देखेंगे कि अरमगेदोन का जो युद्ध है, जहां पर पृथ्वी के राजा परमेश्वर से लड़ने को तैयार हो गए और जो है परमेश्वर की ओर से जो है युद्ध लड़ा गया। और अरमगेदोन को हम कल देखेंगे। और सातवें स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को हवा पर उंडेल दिया और एक बड़ा शब्द हुआ और यह आवाजाही हो चुका। और पूरा शहर जो है, ये सातों स्वर्गदूतों के उससे आखिरी विपत्ति ऐसी हुई कि एक बहुत बड़ा भिंडोल हुआ। और ऐसा बड़ा भिंडोल पृथ्वी के बनने से अभी तक नहीं हुआ। और इतना बड़ा भिंडोल जिसमें पृथ्वी के टुकड़े हो गए और पृथ्वी के टुकड़े हो गए। और ये विपत्ति सबसे भारी थी। और इस विपत्ति के कारण जो है लिखा है वो शहर के 3 टुकड़े हो गए और राष्ट्र गिर पड़े। बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ। अब उसको परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा में से पीना पड़ेगा। और पृथ्वी उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। और कैसा होगा वो, और हर एक पहाड़, हर एक टापू अपने स्थान से टल गया। और इस विपत्ति के कारण जो है पृथ्वी पर मन भर के ओले गिरने लगे। और इन विपत्तियों के कारण लोगों ने जो है परमेश्वर की निंदा करी, लेकिन अपने काम से मन नहीं फिरा। मन भर के ओले पृथ्वी पर गिरने लगे। एक मन मतलब 40 किलो, और 40 किलो के बड़े बड़े ओले पृथ्वी के ऊपर जो है गिरने लगे। और कैसे होगा जब ओले गिरेंगे? दोस्तों, ये वो विपत्तियां थी। दोस्तों, ये वो विपत्तियां थी जिसका वर्णन बाइबल में लिखा गया। क्या आप चाहते हैं कि ये विपत्तियां झेलें या परमेश्वर को स्वीकार करें? और आज परमेश्वर मन दे रहा है बदलने के लिए। कल से हो सकता है कि मन बदलने का अवसर भी न मिले और ये सेंस से नहीं आए कि हमें परिवर्तित होना। एक मार्ग ऐसा है जो मनुष्य को अपनी दृष्टि में सही दिखाई देता, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है, ऐसा सुलेमान बादशाह बोलते हैं। इसके पहले कि दिन बुरे आए, इसके पहले कि ये कहने लगे कि मेरा मन इन बातों में नहीं लगता, बेहतर है कि हम परमेश्वर के पास चलें। क्या आप मेरे साथ परमेश्वर के पास चलना चाहते हैं? आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने पहले से आग्रह किया कि
हम आपके पास आ जाएं, और नहीं तो ये सारी विपत्तियां हमारे जीवनों में आने वाली हैं। और प्रभु, आपने पहले से बताया, और लोग तैयार हो गए आपसे लड़ने के लिए। कई लोगों को पश्चाताप का समय नहीं मिला, पश्चाताप का मन ही नहीं मिला। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे कामों के कारण से नहीं, हमारी धार्मिकता के किसी कारण से नहीं, या हम में कुछ योग्यता इस कारण से नहीं, लेकिन आपने अपने प्रेम से वसीभूत होकर के हम पर अनुग्रह किया। हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। सो प्रभु, अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार करें, हमें अपना बेटा और बेटी बनाए, अपनी आत्मा हमें दें पिताजी, आपके साथ चलने का अनुग्रह प्रदान करें, और प्रभु अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रह सकें, ऐसा वरदान दें पिताजी। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।